जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी वीडियोस आपने आज तक विटामिन सी के ऊपर देखी होंगी और बहुत सी आप वीडियोस देख भी रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि जी अपना पैसा फ़लाने फ़लाने सप्लीमेंट्स पे बर्बाद मत करें। ख़ास तौर पे उन पे विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है, वो एक सिंथेटिक विटामिन सी है, इस पे पैसे ज़ाया मत करें, बल्कि आप लोग फूड सोर्स आंवला, लेमन, ऑरेंजेस इनसे विटामिन सी लें। अब मेरा मसला क्या है, मेरा दिमाग सबसे पहले अपनी बॉडी की सुनता है, अपनी फाइंडिंग्स पर बिलीव करता है और मैं फ़ैसला देती हूँ रिज़ल्ट्स पर, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी बेस्ट बायो अवेलेबल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ। कौन सा विटामिन सी सप्लीमेंट पे आपको पैसा लगाना है। फूड सोर्सेज यानी नेचुरल विटामिन सी, सिंथेटिक विटामिन सी, मैंने दोनों इस्तेमाल किए। दोनों के रिजल्ट्स के बाद मेरा फ़ैसला किसके हक़ में था। अगर एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ करना है तो उसको कौन सी तरह से और कैसे यूज़ करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी पर इसको इंशाल्लाह आप अलग पाएंगे। सच्ची बात मैं आपको बताऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो है ना ये हरकतें करते हुए, यानी मुंह पे सीरम्स लगाना, क्रीमें लगाना, मास्क लगाना, हरबे टोटके करते गुजार दी। अब लाइफ इतनी गुजर चुकी है और ज़िंदगी इतनी फास्ट है, अब मेरे पास ये चेहरे पर लगाने का टाइम नहीं है। अब मुझे चाहिए इंस्टेंट रिज़ल्ट्स अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और उन रिज़ल्ट्स के लिए मैं मज़ीद इन चीज़ों पे वक्त ज़ाया नहीं कर सकती हूँ। खूबसूरती की अगर बात की जाए ना तो विटामिन सी जो है ना वो बिल्कुल पहले नंबर पर आता है। देखो जैसे जैसे आप लोग एज करोगे, ठीक है, 30 के बाद क्या होगा, आपकी स्किन इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन, उसकी स्मूथनेस, उसकी टाइटनेस ख़त्म होने लगी। क्यों? क्योंकि कोलेजन जो है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। नतीजा क्या निकलेगा, स्किन ड्राइनेस होगी, आपकी रिंकलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ड्राई डैमेज हेयर होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी जो स्किन है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी। सिम्टम्स आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा एक बात याद रखें कि जो लोग शुगर का बेपनाह इस्तेमाल रखते हैं अपनी डाइट में, उनके अंदर विटामिन सी की शदीद कमी हो जाती है। एजिंग तो एक फैक्टर है ही, लेकिन ये भी है, इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। और ये जो नोज़ ब्लीडिंग होती है ये भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी एक वजह है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों से खून निकलना, ये भी एक डेफिशिएंसी है। स्कर्वी जो है वो इसकी शदीद डेफिशिएंसी है। ये जो चिकन स्किन अक्सर बाजुओं के बैक पर हो जाती है, ये भी विटामिन सी डेफिशिएंसी है। मुख्तसर ये कि विटामिन सी आपके दांतों, आपके गम्स, आपके मसल्स, आपके टेंडन्स, आपके नाखूनों, आपकी स्किन, हर चीज़ जिसमें के कोलेजन मौजूद है वहाँ पर विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो आपके लिए समझने वाली बात ये है वो ये कि आपकी जो बॉडी, हमारा जो जिस्म है ना, वो विटामिन सी बनाता ही नहीं है। अब उसको लेने का अपने जिस्म में डालने के कुछ ही तरीके हैं। या तो आप उसको जो है खुराक से हासिल करो, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि आप उसके सप्लीमेंट्स या उसके टैबलेट्स जो हैं वो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं या आप खुद लेते हो, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप उसकी जो है वो विटामिन सी के इंजेक्शंस या विटामिन सी के ड्रिप्स लो। अब ये सारा कुछ जो है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। मैं इस वक्त विटामिन सी की सप्लीमेंट्स की अगर बात करूं तो विटामिन सी जो है ना वो एक बहुत ही सुपर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके बॉडी के सेल्स को जो है वो जवान और ख़ूबसूरत रखता है। आप फूड और सप्लीमेंट्स दोनों सोर्सेस से इसको हासिल कर सकते हो। ये पूरी दुनिया में काफ़ी अरसे से, एक लंबे टर्म से विटामिन सी जो है ना वो एक पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर सेलिंग सप्लीमेंट रहा है और इसमें बहुत सारी हीलिंग, मेडिसिनल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, आपकी स्किन से लेकर आपके इम्यून सिस्टम तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये उनको सॉर्ट आउट करता है। ख़ास तौर पे जब भी मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, तो लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन चीज़ों से दूर रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं काफ़ी अरसे तक इस सप्लीमेंट को लेके बड़ी कंफ्यूज रही हूँ, वो इसके एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट की वजह से। अभी क्या है, इस वक्त मार्केट में जो मोस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी है ना वो सुपर बायो अवेलेबल है, वो लिपोसोमल विटामिन सी है। अब लिपोसोमल विटामिन सी का मसला क्या है, वो बेसिकली आपको 30 दिन का कोर्स जो है वो 30 डेज़ का सप्लाई 8-9 हज़ार का पड़ता है, जो कि यार बिल्कुल भी जो है ना वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली नहीं है और आपकी पहुंच से दूर है। दूसरा जो आता है वो होल फूड नेचुरल विटामिन सी का सोर्स होता है, जो कि पाकिस्तान में दूर दूर तक कहीं नहीं मिलता है, वो फॉरेन कंट्रीज़ में मिलता है। अब हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस आती है एस्कॉर्बिक एसिड की।
अभी ये मेरे पास 3 ब्रांड्स हैं, एक कर्कलैंड का विटामिन सी है, एक ये सन डैंस का विटामिन सी है, ठीक है, और एक नाउ ब्रांड का विटामिन सी है, एक 1000 mg का है, एक 500 mg का है, ठीक है। ये मैंने मुख्तलिफ ऑनलाइन से स्टोर से ख़रीदा है और बाहर से भी मंगवाया है, और ये वाली जो बॉटल है ये मुझे गिफ्ट मिली थी स्टोर से, क्योंकि मैं उनकी रेगुलर कस्टमर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये ना एक टोकन ऑफ गिफ्ट जो है ये मुझे उन्होंने भेजा था। अभी विटामिन सी का मैंने आपको बताया कि मैं काफ़ी अरसे तक कंफ्यूज रही, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, डॉक्टर बर्ग की वीडियो में उन्होंने काफ़ी सारी विटामिन सी की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, जिसमें उन्होंने नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स ये बताते ही हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली एक सिंथेटिक है, जिसमें कॉर्न स्टार्च होती है, ग्लूकोज होता है, बेसिकली वो विटामिन सी है ही नहीं। तो आप उसको इस्तेमाल मत करो, आप उसको क्यों खा रहे हो, क्योंकि उसमें तो विटामिन सी है ही नहीं, वो तो एक एस्कॉर्बिक एसिड है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर बर्ग की एक वीडियो मैं देख रही थी, जिसमें उन्होंने बड़ा एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया अंग्रेज़ी में कि द रियल बेनिफिट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द एसिड। अब ये जो लाइन थी ये मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग थी, और मैंने जब इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पढ़ा तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसी कमेंट को पकड़ा हुआ था, और उन्होंने डॉक्टर बर्ग से क्वेश्चन किया कि आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि ये इसका बेनिफिट है कि ये एसिड है। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ वो कहते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेटिक है, उसको इस्तेमाल ना करो, इसी तरह उन्होंने एक और वीडियो में छोटी सी जगह पे ये मेंशन किया कि जी आप इसको कर सकते हो अनलेस और अनटिल जिस कंपनी का ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो सप्लीमेंट वो नॉन जीएमओ हो, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो चाइनीज़ ना हो, ठीक है। एक चीज़ का ख्याल रखो कि अगर कोई ब्रांड, कोई कंपनी चाइनीज़ रॉ मटेरियल या चाइना से अपना सामान माल मंगवाती है ना, तो आप कभी भी वो प्रोडक्ट उनकी इस्तेमाल मत करें। मैं 4 महीने तक नेचुरल जो विटामिन सी था, यानी आंवला पाउडर और सी बकथॉर्न पाउडर, मैं वो यूज़ करती रही कि यार मैंने सप्लीमेंट नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम था, एक तो जिस स्वेयर किस्म की जो है वो गम्स, ब्लीडिंग गम्स थे, यानी मेरे मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून निकलता था। दूसरा, मेरे जो दांत थे ना वो वीक हो गए थे, और मुझे महसूस होता था कि वो मूव करते हैं। तो मैंने कहा यार नेचुरल सोर्स लेते हैं, ये तो एस्कॉर्बिक एसिड सप्लीमेंट है, ये हमने लेना ही नहीं है, ठीक है। 4 महीने तक ये पाउडर्स इस्तेमाल करने के बाद, ऑरेंजेस लेमन्स खाने के बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेमन ऑरेंजेस तो मैं वैसे भी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि जब से मेरी थायराइड सर्जरी हुई है मैं ये चीज़ें, खट्टी चीज़ें बर्दाश्त कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने आपको डॉक्टर बर्ग की वीडियो का हवाला दिया, तो उसको फाइनल थॉट लेते हुए मैंने सप्लीमेंट चूज़ किए। नाउ मेरे लिए एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जो कि पाकिस्तान में आसानी से जो है वो आपको मिल जाता है, और इसमें किसी भी किस्म के क्रैप इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है। मैंने विटामिन सी यानी 4 महीने मैंने ये आंवला सी बकथॉर्न यूज़ किया, ठीक है, और मैंने दिल पे पत्थर रख के लेमन्स यूज़ किए। 4 महीने तक मेरा मसला टस से मस नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर विटामिन सी ऑर्डर किया सप्लीमेंट, और आपको मैं बताऊं, बूम, इट वाज रियली बूम। मतलब ये कि 4 दिन के अंदर मेरे मसूड़ों ने, यानी ब्लीडिंग गम्स जो थी मेरा खून आना बंद हो गया। 20 दिन के अंदर मेरे जो दांत वीक थे और जो हिलते थे, मुझे महसूस होता था, उन्होंने हिलना बंद कर दिया। यार आपको और क्या चाहिए? अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आपको और क्या चाहिए? आप विटामिन सी की आराम से 500 से 1000 mg जो है वो रोज़ ले सकते हैं, मगर फ़र्ज़ करो कि अगर आपको कोई स्पेशल डिज़ीज़ है, कोई विटामिन सी की शदीद डेफिशिएंसी है, तो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें। बेस्ट टाइम तो ये है कि आप इसको एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन जिन लोगों को गट इश्यूज़ हैं या जिनका जीआई ट्रैक के मसले हैं, तो वो इसको हमेशा अपने मील के साथ इस्तेमाल करें। दूसरा, जो विटामिन सी का सप्लीमेंट होता है, बल्कि सारे सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं जब भी आप उसको लाइट, हीट और एयर के साथ एक्सपोज करते हैं। इसलिए हमेशा अपने सप्लीमेंट्स को एयर टाइट, डार्क जगह पर स्टोर करके रखें। मैंने वैसे विटामिन सी के क्रिस्टल्स भी यूज़ कर चुकी हूँ, जो पाउडर होता है, लेकिन मैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेजरमेंट में जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। मैं विटामिन सी को डिफरेंट सप्लीमेंट्स के साथ पेयर करती हूँ। जैसे आयरन जब भी मैं लेती हूँ, आयरन बिस्ग्लाइसिनेट, इस पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, और ये आप ज़रूर चेक करें। मैं उसके साथ विटामिन सी लेती हूँ क्योंकि अब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। इसके अलावा मैं कोलेजन के साथ विटामिन सी को लेती हूँ, क्योंकि कोलेजन की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी विटामिन सी बहुत फास्ट कर देता है।
विटामिन सी बेसिकली हर घर का एक स्टेपल सप्लीमेंट होना चाहिए, इसको लाजमी होना चाहिए। इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी अपनी है। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मैंने बताया कि मैं किस तरह पाउडर्स करती रही। पाउडर्स काम नहीं करते हैं। देखो, एक चीज़ होती है पाउडर, एक चीज़ होती है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जो होता है वो किलों के हिसाब से एक छोटा सा कैप्सूल तैयार किया जाता है, जबकि पाउडर जो है वो सादे पाउडर को, आंवले को, उनको पीस के बनाया जाता है। आप जितना भी पाउडर लेते रहो ना, उसका फ़ायदा नहीं होता आप जब तक के सुपर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसको नहीं लोगे। हाँ, अगर वही आंवला पाउडर मुझे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिले तो उसका फ़ायदा होगा। उम्मीद है जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह नेगेबान।